शहर में कुसुम्बा रोड और आगरा रोड गुज़िस्ता कई सालों से आवामी और राहगीरों के लिए तकलीफ़ का बाइस था। आगरा रोड गुज़िस्ता 2 साल पहले इस कदर खस्ता हाली का शिकार था कि शहर की सोशल मीडिया पर बेशुमार उस ताल्लुक़ से बातें होती रहीं, जिस पर खुसूसी तवज्जो देते हुए मेयर ताहिरा शेख रशीद ने 9 करोड़ का अपना खुसूसी फ़ंड बतौर जनरल फ़ंड इस्तेमाल करते हुए इस रोड की आला क्वालिटी में तामीर की। मगर चूँकि ये रोड बस स्टैंड से अंसार पत्रा तक ही था, वहाँ अंसार पत्रा से देवी के मल्ले तक भी आगरा रोड का दूसरा हिस्सा फ़ेज़ 2 नहायत ख़राब था, जिसको लेकर आवाम दोबारा तकालीफ का शिकार थी। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए मालेगांव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मुकामी मेयर मोहतरमा ताहिरा शेख रशीद ने 9 करोड़ के बाद मज़ीद 10 करोड़ का जनरल फंड इस्तेमाल करते हुए अंसार पत्रा ता देवी के मल्ले तक के रोड की तामीर का बेड़ा उठाया। यानी कुल 19 लाख की लागत से बस स्टैंड ता देवी के मल्ले तक आगरा रोड की सीमेंट कंक्रीट रोड तामीर होगी। पहला हिस्सा अंसार पत्रा तक मुकम्मल हो चुका है। आज अंसार पत्रा ता देवी के मल्ले तक रोड बनाए जाने की इफ्तिताई तकरीब दोपहर 1 बजे मुनक्किद की गई। उससे कबल कुसुम्बा रोड के तामीरी काम का इफ्तिताह अवलिया मस्जिद के पास दादा भूसे, रियासती वज़ीर, मुकामी म्यूनिसिपल कमिश्नर भालचंद गोसावी, कॉरपोरेशन इंतज़ामिया, मुकामी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, दीगर कॉरपोरेटर्स और हमदर्द बड़ी तादाद में शरीक थे। शानदार शामियाने में इस्तकबालिया तकरीब के दौरान आवाम और सामीन ने इस रोड के इफ्तिताह के मौके पर राहगीरों, आवाम और सामीन ने इत्मीनान का इजहार किया। वाज़ेह रहे कि अप्सरा लाज शीतल लाज ता करीम नाका तक बनने वाला ये रोड 7 लाख की लागत से बनेगा। शेख रशीद साहब की सरपरस्ती में मेयर ताहिरा शेख रशीद की कोशिश से दादा भूसे और दीगर साथी पार्टियों और कॉरपोरेटरों के इश्तिराक से 9, 10 और 7 26 करोड़ की लागत से कुसुम्बा रोड ता आगरा रोड की तामीर की जाएगी। शेख रशीद ने बताया कि मार्च से कबल तमाम काम मुकम्मल कर लिए जाएंगे। वहीं कुछ जमातु सालियात के करीब खलील हाफिज जी ता 60 फुटी रोड तक भी रोड की तामीर की गई। दीगर इलाकों में भी रोड जारी है। इतिहास में आज का दिन सुवर्ण अक्षर में लिखा जाएगा। हमारे शहर के जो 2 प्रमुख रास्ते हैं, कुसुम्बा रोड और आगरा रोड, काफी ट्रैफिक रहती है और शहर के विकास के हिसाब से ये 2 प्रमुख रास्ते का कंक्रीटीकरण का काम आज महापालिका के माध्यम से शुरू होने जा रहा है। मैं पूरे शहर वासियों की तरफ से महापालिका का आभार व्यक्त करता हूं, शुभेच्छा देता हूं। जो भी जिम्मेदार अधिकारी वर्ग है उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। जो भी ठेकेदार और अधिकारी वर्ग है उनको सूचना विनती करता हूं, जो भी काम किया जाएगा कम से कम अगले 25 साल वो काम टिकना चाहिए। काम की क्वालिटी अच्छी रहनी चाहिए। यहाँ पर उपस्थित और हमारा सबका जब काम होगा तो हमारा भी ध्यान उधर होना चाहिए, कम क्वालिटी में होना चाहिए। आते वक्त मैंने देखा कुछ रास्ते दब गए, बड़े बड़े खड्डे हो गए। शायद हमारा मालेगांव डोंगराला कुसुम्बा ये जो रास्ता पहले स्टेट हाईवे था, पिछले कुछ साल पाटपुरवा करके उसको नेशनल हाईवे में तब्दील किया गया है। और अभी हम सब ने देखा होगा कि जाने से वडगांव से लेकर आगे का पूरा रास्ता कंक्रीटीकरण का बन चुका है। शायद जो हेवी लोडेड गाड़ी रहती है, क्योंकि रास्तों का उसके हिसाब से डिजाइन रहता है,
स्टेट हाईवे का जो डिजाइन था शायद कम लोडेड ट्रक के हिसाब से होगा। अभी नेशनल हाईवे होने जाने की वजह से कम 50 टन की जो गाड़ी चलती है उसके मुताबिक उसका रस्ते का डिझाईन किया गया आहे। तरी पण महापालिकेला माझी सूचना असणार आहे, हा रस्ता करण्याच्या पूर्वी या रस्त्याच्या खाली जर काही पाईपलाईन असतील तर त्याचं तुम्ही लक्ष घ्या, कारण एक बार दोन्ही बाजू में कॉन्क्रीटीकरण होने के बाद अगर नीचे का पाइपलाइन अगर नादुरुस्त होगा तो शायद रिपेयरिंग में आपको तकलीफ होगी। और ये सब चीजें कुछ केबल का काम रहता है, कुछ अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम आने वाले दिनों में जो भी हमको करना है वो सब मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूँ ये रास्ते का काम होने जा रहा है। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ और पुलिस डिपार्टमेंट को भी मेरी सूचना रहेगी और जो भी यहाँ कर ये रास्ते का यूज करने वाले या जो भी हमारे दुकानदार भाई बहने हैं तो उनको भी मेरा विनती रहेगा, कम से कम ये 2-3 महीना हमको थोड़ा तकलीफ सहन करना पड़ेगा मार्च एंड तक। तो ये 2-3 महीने हम सबको हो सकता है कि तकलीफ होगी आने जाने वालों को भी, तो इसका हमको काळजी करना पड़ेगा। पोलीस डिपार्टमेंटला माझी सूचना असेल की इकडनं मोठं वाहन जाणार नाही याच्यासाठी आपल्याला त्या ठिकाणी नियोजन करावं लागेल। ते नियोजन पोलीस डिपार्टमेंट करेगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं समझता हूँ जो गुजरात से आने वाली जो ट्रैफिक है, आज से काम चालू होने वाला है। गुजरात से आने वाली जो ट्रैफिक मालेगांव और आगे पुणे साइड बोलो, नासिक साइड बोलो या दूसरे भी साइड जाने वाली जो ट्रैफिक है, ये ट्रैफिक क्योंकि नेशनल हाईवे तो अपना बन गया लेकिन वो शहर में ना आए इसके लिए डाइवर्शन भी हमने प्रस्तावित किया है। मैं समझता हूँ वडगांव से आगे लेंडा में जो फुले चौपुली है, फुले चौपुली से लेकर दसाने जाएगा और दसाने से हाईवे चला जाएगा, वैसा वो बाईपास उसका भी प्रस्ताव हमने सरकार की तरफ, केंद्र सरकार की तरफ भेजा है। और मैं समझता हूँ हमारे केंद्र के जो मंत्री महोदय नितिन जी गडकरी साहब, उनको भी पर्सनल मिल के मैंने ये बाईपास जल्द से जल्द होना चाहिए ऐसा विनती मैंने उनको किया है। मैं समझता हूँ आने वाले 6 महीने के अंदर या साल भर के अंदर वो भी बाईपास पूरा किया जाएगा। तो हमारे शहर में से क्योंकि रास्ते पे हमारी महिलाएं, माँ बहनें, छोटे बच्चे भी रहते हैं तो हेवी ट्रैफिक यहाँ से ना जाए इसका भी नियोजन हमने वहां पे किया है। मैं समझता हूँ हमारे मालेगांव के शहर के विकास के लिए जो भी करना पड़ेगा हम सब मिलकर वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और हो सकता है 2022 ये जो आने वाला साल है, ये आने वाला 2022 मालेगांव के विकास में एक इतिहास में लिखा जाएगा ऐसा वर्ष अपना मालेगांव के लिए रहने वाला है। हमारे सब शहरवासियों के लिए रोजगार की निर्मित का विषय होगा, हमारे शहरवासियों को आरोग्य सुविधा देने के बारे में जो विषय होगा। मैं महापालिका का और आभार व्यक्त करता हूँ। मालेगांव में हम सब मिलकर अभी 5 नए अस्पताल बनाने जा रहे हैं। एक अपना महापालिकेच्या समोर वाडिया जो जुना हमारा वाडिया हॉस्पिटल था उसको नया हॉस्पिटल कॉर्पोरेशन और सरकार के माध्यम से बनाने जा रहे हैं। दूसरा अली अकबर वो भी बनाने जा रहे हैं। तीसरा अल्पसंख्यक के माध्यम से गहने में एक 50 बेड का उसका भी काम शुरू करने का है। चौथा कैंप में अभी उसका भी काम शुरू होने जा रहा है। 100 बेड का हॉस्पिटल CSR फंड में से शुरू करने जा रहा है। और छोटे बच्चे और महिलाओं के लिए 100 बेड का एक स्पेशल हॉस्पिटल अपने मालेगांव में होने जा रहा है।
तो मैं समझता हूँ मालेगांव के लोगों का आरोग्य अच्छा रहे, इसके लिए ये सब इंतजाम महापालिका और सरकार की तरफ से होने जा रहा है और जल्द से जल्द ये काम भी पूरे किए जाएंगे, ऐसा मैं आपको शब्द देता हूँ। आप सबके आशीर्वाद से और मालेगांव तालुका के आशीर्वाद से, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब के आशीर्वाद से जो भी अवधा कृषि मंत्रालय का अपने मालेगांव के ऊपर जिम्मेदारी दी गई है, इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हमारे शहर वासियों को कैसे होगा, इसके लिए हम सब मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जाते जाते मैं आप सबको विनती करूंगा, भैया हमारे सब मालेगांव वासियों ने कष्टपूर्वक मालेगांव का नाम पिछले 20 साल में एक सकारात्मक पॉजिटिव करने की कोशिश सब मालेगांव वासियों ने की है। मैं मालेगांव वासियों को फिर विनती करूंगा, हमारे मालेगांव का नाम खराब ना हो, मालेगांव के नाम को धक्का ना लगे, इसके लिए जो भी अभी पिछले 15 दिन पहले जो भी हादसा हुआ, कुछ लोग झूठी अफवाह फैलाने का काम करते हैं और अफवाह के ऊपर और कुछ हादसा कराने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूँ हमारे शहर और मजदूरी करने वालों का शहर है, गरीब लोगों का शहर है, उसकी रोजी रोटी का ख्याल करते हुए मालेगांव के नाम को धक्का ना लगे, इसके लिए हम सबको कोशिश करनी चाहिए, काम करना चाहिए। और कुछ लोग जो धक्का लगाने की कोशिश करते हैं, मैं समझता हूँ वो अच्छी बात नहीं, तो इसका हम सबको मिलकर मैं समझता हूँ ख्याल रखना चाहिए। भाषणबाजी करने के बजाय काम करना चाहिए और आपको काम मिलेगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। और बोलने के बजाय हम सब 2022 में इतना काम करेंगे कि 2023 में मालेगांव का नक्शा आप सबको बदलता हुआ दिखाई देगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। आप सबको शुभकामना देता हूँ, आने वाले दिनों में आप सबकी तरक्की हो, आपका जीवन सुख समृद्ध और आरोग्य के हिसाब से अच्छा जाए, ऐसा मैं परमेश्वर और ऊपर वाले से दुआ करता हूँ। और दोनों रास्ते का उद्घाटन आज संपन्न हुआ, ऐसा मैं ऐलान करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायती रहम वाला है। आज ये कुसुम्बा रोड का जो इफ्तिताह होने जा रहा है, 7 करोड़ की लागत से, बजट ऊपर भी जा सकता है। अभी मुझसे पहले शेख रशीद साहब ने, सलीम अनवर साहब ने अपनी स्पीच में आप लोगों को बजट की तरतूब से लेकर काम किस तरह से हुआ है, काम किस तरह से होने जा रहा है, ये सब कुछ बतलाया। देखिए, मैं आप लोगों के सामने इसलिए खड़ी हूँ कि काम जो है मालेगांव शहर में अल्लाह के तरफ से 2012 की मेयरशिप के काम भी आप लोग याद कीजिए। ये तारीखी काम जैसे आगरा रोड है, कुसुम्बा रोड है, ये कामों से पहले जो मालेगांव शहर में पहली मेयरशिप के अंदर 2012 में जब मालेगांव शहर की आवाम ने हमारी पार्टी को अव्वलियत देने का काम किया था, तो आप लोगों ने देखा कि ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े अहम काम जो उससे पहले कभी नहीं हुए थे, उसके बाद अभी तक नहीं हुए, जैसे उर्दू मीडिया सेंटर, हज हाउस, हमारा कब्रिस्तान का जो सर्वे नंबर 107 में इजाफा हुआ, आज उर्दू घर, आज ऐसे ऐसे काम जो 57 बड़े काम 2012 की मेयरशिप में आप लोगों के ताउन से इस शहर को मिले थे। इसी तरीके से आप लोगों ने फिर कांग्रेस पार्टी को इख्तियार दिया। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, अरे हमारे मालेगांव शहर की आवाम जानती है कि ऊपर यूपी बाद में हुई है, लेकिन हमारे शहर में 25 वर्षों से 30 वर्षों से कांग्रेस और
शिवसेना की यूटी रही है और अल्लाह के करम से हमारे बीच में कभी कोई ना इस्तेफातियां नहीं हुई, मशवरे से काम हुआ है। और ये यूटी के कारण मालेगांव शहर में विकास, जो चारों तरफ विकास, जो कामों का जाल फैला है, ये इसी यूटी के कारण फैला है। आज हमारे दादाजी भूसे साहब जो है, उनको अगर हम कोई उनके सामने कोई प्रस्ताव देते हैं तो वो ऊपर भी हमारी मदद करने का काम करते हैं। और हमारे कमिश्नर साहब जो है, उनके सामने भी अगर कामों के ताल्लुक से हमने कोई प्रस्ताव रखा कि हमारे मालेगांव शहर में वाला काम की ये बहुत जरूरत है, इसके कारण आवाम को बहुत कठिनाइयां झेलनी पड़ रही है, तो हमारे कमिश्नर साहब भी ये बोलते हैं किसी तरह की रुकावट नहीं पैदा करते, अधिकारी वर्ग भी सब इसमें सहायता करते हैं और कामों को आगे बढ़ाते हैं। उसी का कारण है कि आज कुसुम्बा रोड और आगरा रोड ही नहीं, मालेगांव शहर के पूरे जहां जहां हमारे पक्ष के मेंबरान चुनकर आए हैं, वहां तामीरी काम शुरू है जो आवाम खुले आंखों से देख सकती है। मुझे बताओ कि मालेगांव शहर में जो लोग भिडोरा पीट रहे हैं, हम तो बड़ी शान से कहते हैं कि काम हमारी पहचान, विकास हमारी शान। तो विकास हमारी शान इसलिए कहते हैं कि हम विकास और डेवलपमेंट करना जानते हैं, चाहे आमदारगी में हो, चाहे कारपोरेशन के इख्तियार में हो। हम लोग सिर्फ यही टारगेट लेके चलते हैं कि मालेगांव शहर की आवाम की तकलीफों को किस तरह से दूर किया जाए, यही काम हम लोगों का होता है। और चाहे मुखालिफिन कुछ भी कहते रहे, हम लोग पीछे नहीं हटते हैं, हमारे कामों पर डटे रहते हैं, इसीलिए मालेगांव शहर में विकास नजर आता है। जो लोग वावेला मचा रहे हैं, जो लोग बोलते हैं, तो ये लोग पहले तो मैं आप लोगों को अच्छी तरह से आज मौका मिला है तो एक बात समझा दूं कि ये लोग जब जान लेते हैं कि फला काम का प्रोसीजर चालू है, जैसे कि अभी आगरा रोड की बात लीजिए, आगरा रोड का प्रोसीजर बहुत दिन से, क्योंकि कोई भी काम अगर करना होता है तो अरसा लगता है, उसको जमा कर लाने के लिए, उसको प्रोसेस उसका पूरा मुकम्मल करने के लिए अरसा लग जाता है। उसके बाद कहीं जाकर बाय तकमील तक वो काम पहुंचता है। तो ये लोग पहले जानकारी कर लेते हैं कि क्या काम का प्रोसेस चालू है, फिर ये डुगडुगी बजाने वाले मदारी ये रोड रास्तों पर आ जाते हैं। जैसे अब उनको मालूम पड़ गया कि भाई कुसुम्बा रोड का काम भी इन लोग प्रोसेस में है, ये लोग करने के लिए जा रहे हैं, तो ये लोगों ने फिर डुगडुगी बजाई और मदारी का खेल दिखाने का काम इनके बड़े लीडरों ने भी वही किया और ये भी वही कर रहे हैं, बिल्कुल उनके नक्श कदम पर चल रहे हैं। अरे भाई, मैं ये बोलती हूँ कि आप लोग तो हमसे ज्यादा इख्तियार में रहे हो, कारपोरेशन में मेयर भी रहे हो, नगर अध्यक्ष भी रहे हो, आमदारगी भी 10 साल आप लोगों के लीडर ने मनाई है और उसको मतलब भोगी है। तो मेरा मतलब बोलने का ये है, तो उस वक्त आप लोगों को आवाम की तकलीफ क्यों नजर नहीं आती थी? उस वक्त आप लोगों को कुसुम्बा रोड, आगरा रोड क्यों नजर नहीं आता था? उस वक्त आप लोगों को गिरना डैम का पानी क्यों मीठा लगता था? कि मुझे ये समझाओ, आवाम समझ रही है कि मुखालिफिन सिर्फ हमारे कामों में रोड़े अटकाने का काम कर रही है, और जो कि आप लोगों को रोड़े अटका कर आप लोगों को अपने के अंदर गुमराही पैदा करने की कोशिश, ताकि हम फिर 5-7 सीट लेकर आए और हमारी दुकान चलती रहे। ये सिर्फ अपनी दुकान चलाने वाले लोग, इनको आवाम की हमदर्दी से कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने मुफाद के लिए ये लोग ये हमको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आप आवाम से कहना चाहती हूँ कि ऐसे तारीखी काम करने वाले तुम्हारे लीडरान, वो लोगों के काम कागजों पर नहीं जमीनों पर है, जो आवाम खुली आंखों से देख रही है। और ये जो मुखालिफिन क्यों नहीं बताते हमारे इस मालेगांव शहर के
दूसरी टर्म में भी कहीं खड़े होकर के भला काम हमने किया है, भला काम ये आमदार बन गए, क्यों नहीं बताते कोई तारीखी काम? क्यों नहीं बताते ये 35 साल एमएलएशिप भोगने वाले लोग, नगर अध्यक्ष महापौर बनने वाले लोग क्यों नहीं बताते कि भाई भला रोड का काम हमने हमारे फंड से किया, हमारे इख्तियार की देन है? अरे भाई बताओ तो सही, आप अपने काम तो बताओ। सिर्फ यही कि आगरा रोड में इख्तियार का इन लोगों का है तो मुखालफिन का है, तो अब आगरा रोड के छोटे से खड्डे पर एक यूट्यूबर कोई भी हो, किसी को भी मीडिया वाले इसको बुला लेते हैं, वो खड्डे को बता देते हैं और एक न्यूज बनाकर आवाम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे बताओ कि मालेगांव शहर की आवाम बाशऊर आवाम है, वो अब उनके झांसे में आने वाली नहीं है। एक मरतबा नहीं, बरसों उन्होंने उनका झांसे में आकर अपने शहर का विकास रोका है, अपने शहर का डेवलपमेंट रोका है और अपने शहर को उन्होंने 50 साल पीछे ले लिया है। वरना ये काम अगर जैसे जिस तरीके से एमएलएशिप के नहीं बता सकते, ये कारपोरेशन में जितने इख्तियार इन्होंने संभाले हैं एक भी तारीखी काम नहीं बता सकते। जैसे हम चौक चौराहे पे क्या से बाजार खड़े होकर बता सकते हैं कि ये हमारे वक्त के एमएलएस की मेयरशिप एमएलएशिप का काम है, हम बता सकते हैं कि हमारी दो टर्म के इख्तियार के कारपोरेशन के मेयरशिप के काम हम चौक चौराहे पर कहीं भी कोई रोकेगा तो हम बता सकते हैं। तो इनसे सवाल कीजिए कि अपोजिशन थी तो अपोजिशन ने ये खड्डे कर दिए, अपोजिशन का ये आगे काम भी हम ही करेंगे। तो आप तुम कोई मीडिया वाले मेरे सभी भाई, चैनल वाले मीडिया चैनल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सभी लोगों से गुजारिश करती हूँ कि अब आप लोग उनसे ये सवाल करो, ठीक है अपोजिशन बहुत नाकारा है, उसका काम नहीं है, लेकिन आप जो उसमें कीड़े निकालने का काम करते हो तो आप एमएलएशिप के हो, आप कारपोरेशन के इख्तियार के हो, कोई तारीखी काम बताओ, वरना हम लोग खुदा को हाजिर नाजिर जानकर हम उनके काम बताएंगे। ऐसा मैं इन लोगों से, हमारे सभी उर्दू मराठी पत्रकार भाइयों से, सभी उर्दू मीडिया से, सभी यूट्यूबर वाले सभी जितने भी मेरे भाई हैं, उनसे मैं गुजारिश करती हूँ कि आप उनके काम पूछना, आमदार साहब से भी पूछना। और ये भगोड़े लोग जो मालेगांव शहर की दिशा भूल करके अच्छे सभी हमारे सेकुलर भाइयों को जो फंसाने का काम इन्होंने किया है, हमारे मालेगांव शहर के जो गरीब गुरबा उनके बच्चों को फंसाने का काम करके ये जो फरारी इख्तियार कर ली है, इन लोगों को आप लोगों को सबक सिखाना है। मैं ये सारी तमाम बातें कर रही, इत्मीनान रखिए, मैं आप लोगों को इत्मीनान दिलाना चाहती हूँ कि ये रोड इतना खूबसूरत और इतना उम्दा बनेगा कि बाहर के लोग भी हमारी रोड को देखकर रश्क करेंगे। सिर्फ मैं सभी हमारे शहीद अब्दुल हमीद रोड पर जितने भी धंधा करने वाले लोग हैं, जितने भी यहाँ पर अपने रोजी रोजगार करते हैं, छोटे हो बड़े हो, इन तमाम मैं भाइयों से बच्चों से गुजारिश करती हूँ कि तुम्हारे ताउन के बगैर ये काम बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आप अपना ताउन करें इसमें और कोशिश कीजिए कि हमारा रोड बिल्कुल खूबसूरत और अच्छा बने। और मैंने जितने भी बातें हमारे चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को भाइयों को कहा है कि आप लोग मेरी बात पर गौर कीजिए। और ये जो वीडियो बना कर डालने वाले लोग, जो झूठी बातें करने वाले लोग, अगर वो कोई झूठी बात बोलते हैं कि पानी शारदा मैडम नगर अध्यक्ष थी उस वक्त आया था, तो मैं ये भाइयों से कहना चाहती हूँ कि आपको तो उस सवाल को कट कर देना चाहिए और वहीं पर उनको बोलना चाहिए था कि ये पानी मालेगांव शहर में कब आया, किसके इख्तियार की मालेगांव शहर को देन है। तो ये आप लोगों को वहीं पर मैं बोलती हूँ, ये जितने भी दिखाने वाले मीडिया वाले जो लोग हैं, जो हमारे भाई हैं, ये लोग सच बताते हैं।
सैफ लैंड डेवलपर्स और कंस्ट्रक्शन समेत जमीन, खेत, प्लाट, फ्लैट, फार्म हाउस, कारोबारी बड़े प्लाट, छोटे प्लाट यानी जमीन से मुताल्लिक तमाम काम इत्मीनान बख्श तरीके से मुनासिब कीमत पर किए जाते हैं, यानी होलसेल रिटेल खरीदो फरोख्त। कई कामयाब प्रोजेक्ट के बाद आज भी जारी है शहर के तमाम इलाकों से कारोबार। बिलखुसूस दरे गांव में बेहतरीन लोकेशन, तमाम सहूलियात के साथ, नकद और किस्त वारी सहूलियात के साथ सैफ लैंड डेवलपर्स। ऑफिस का पता याद रहे, आगरा रोड, नेशनल शॉपिंग सेंटर, ममता दूध डेयरी के बाजू में, मालेगांव। साफ सुथरा कारोबार, मेहनती स्टाफ, मुखलिसाना कारोबारी ताल्लुक, जमीन से मुताल्लिक भरपूर तजुर्बे की बुनियाद पर आपके लिए किफायत शार खरीदो फरोख्त, सैफ लैंड डेवलपर्स।